डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था जोन प्लेट्स हमने डिफाइन किए थे, और उसके बाद फिर हमने हाफ पीरियड जोन का टॉपिक किया था, और उसमें हमने प्लेन वेव फ्रंट के लिए हाफ पीरियड जोन का एम्पलीट्यूड फाइंड किया था, और बाकी फेज डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस फाइंड किए थे। तो अभी हम देखते हैं हाफ पीरियड जोन और स्फेरिकल वेव फ्रंट। क्योंकि अगर स्फेरिकल वेव फ्रंट कब होगी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब अगर हमारे पास पॉइंट सोर्स हो और जो डिफ्रैक्टिंग डिवाइस है, डिफ्रैक्टिंग डिवाइस मीन इस केस में क्या है, जोन प्लेट वो काफ़ी उसके क्लोज है सोर्स के, तो उस केस में वो जो वेव फ्रंट होंगे वो स्फेरिकल होंगे। और उसके लिए हम लेट एज्यूम करते हैं कि ये कोई सोर्स एस है, ठीक है, और इस सोर्स एस में से ये वेव इस तरह ये पास कर रही है, और ये जो वेव फ्रंट है डब्ल्यू डब्ल्यू आपको नज़र आ रहा है, ये एक स्फेरिकल वेव फ्रंट है, क्योंकि ये सोर्स है ना, इससे इस तरह का स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। ठीक है, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है। ये पूरा अगर बनाएंगे तो ये सर्कल और पूरा स्फेयर बनेगा, लेकिन यहाँ पर हमने इसको 2 डायमेंशन में इस तरह शो कर लिया ये। और इसको पहले हम ये करते हैं थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए, अगर इसको हम स्फेरिकल की बजाय तो प्लेन एज्यूम कर लें कि ये डिफरेंस बहुत स्मॉल है, अगर जो कि इस फिगर में बहुत ज़्यादा है, एक्चुअली बहुत स्मॉल होते हैं, तो ये स्मॉल है, तो इसको हम एज ए डब्ल्यू प्राइम को एज ए प्लेन वेव फ्रंट एज्यूम करके इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो अगर लाइट जो है वो यहाँ से आ रही है इस पॉइंट पे, एम एन पॉइंट पे, यहाँ से वो डेफरेक्ट होगी पी पे जा रही है, और एक जो स्ट्रेट सेंटर से जाएगी वो भी पी पे फोकस हो रही है। तो इसमें अब यहाँ से अगर मैं ये ड्रा करूँ डिस्टेंस परपेंडिकुलर, तो ये इसका ये क्या आ जाएगा, आर एन, इसका ये रेडियस ऑफ जोन। अब इसमें भी जिस तरह हमने वहाँ जोन बनाए थे ना, ए बी जो था, ए बी बेसिकली ये प्लेन वेव फ्रंट था ना, वहाँ अगर आप देखें पिछली फिगर में, तो वो इस तरह थी कि ए बी ऐसे था, ये जो ए बी नज़र आ रहा है ना आपको, ये एरिया पूरा इस तरह, ये इसको साइड से देखें तो इस तरह नज़र आएगा, मीन के ए बी इस तरह है, ये ऐसे ऐसे इस तरह, ये पूरा एरिया प्लेन वेव फ्रंट है। तो अब चूँकि साइड से देख रहे हैं तो आपको ये लाइन नज़र आएगी ए बी, ठीक है, ए बी इस तरह, ये पूरा जो है वो वेव फ्रंट है। एक्चुअली ये स्फेरिकल था, तो हमने इसको थोड़ा भी सिंप्लिसिटी के लिए इसको प्लेन एज्यूम कर लिया। तो अब लाइट जो आएगी इस प्लेन वेव फ्रंट से यहाँ से कहीं वो इधर आ जाएगी। अगर इसको हम ये स्फेरिकल जो प्लेन एज्यूम कर रहे हैं, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये वाला, इनका बीच का ये पॉइंट और इसका ये डिस्टेंस, ये बहुत स्मॉल हो जाएगा। कि अगर लेट्स से कि ये पॉइंट लें और इसके यहाँ लें, तो ये बहुत स्मॉल हो जाएगा, क्योंकि ये इसको हम ऑलमोस्ट जो है वो स्फीयर को ऑलमोस्ट स्ट्रेट ले रहे हैं। तो इसी फिगर को अगर हम दोबारा रीड्रा करें, तो उसमें हम ये जो डिस्टेंस है इसको थोड़ा सा हम ये जो है इसको ऐसे बना लेते हैं, स्फीयर को ऐसे, ये, ताकि अगर ये एम पॉइंट हूँ, एम पॉइंट का जो सीधा यहाँ पर आके कटेगा, और जो वेव फ्रंट बनेगा, जो मैं बात कर रहा था कि इसको प्लेन ले रहे हैं, तो वो वेव फ्रंट जो हाफ पीरियड जोन बनेंगे वो इस तरह बनेंगे, एक ये, ठीक है, और फिर ये दूसरा ये तीसरा ये, चौथा ये, ठीक होगी। तो जो ए बी लाइन नज़र आ रही है ना, बेसिकली इस जो पूरा रेड कलर का एरिया, इसका ये साइड व्यू, मतलब हमें ये साइड नज़र आ रही है। इसको बिल्कुल 90 पे आप घुमा देना, स्क्रीन के परपेंडिकुलर हो जाए, तो आपको सिर्फ ये लाइन नज़र आएगी, और इसके इधर से लाइट आ रही है ऐसे, ये पॉइंट पी है, ठीक है, और एक इधर से आ रही है, वो इधर फोकस हो रही है। तो ये एक्चुअली 3 डायमेंशन में इस तरह की शेप बनती है। तो अब हम इस केस में हमने वही पार्ट डिफरेंस निकालते हैं, वो किसके इक्वल आते हैं। तो अब इसी फिगर को यहाँ पर हमने दोबारा ड्रा कर लिया। तो इसमें क्योंकि ये मैंने समझाने के लिए थोड़ा कर्व ज़्यादा बनाया था, ताकि पता चला आपको नज़र आ जाए कि ये स्फेरिकल है। तो उसको मैं ये करता हूँ कि थोड़ा सा इसको मैं इस फिगर को ना डब्ल्यू प्राइम को अगर आप यहाँ से काट दें, और इसको मैं थोड़ा प्लेन ले लूँ इस तरह, ये थोड़ा सा इस तरह कर लें जी, ठीक है ना, ऐसे स्फेरिकल लाइक इस तरह ये। तो इसके इसमें ये जो फिर ये पॉइंट आ जाएगा, डब्ल्यू है, ये डब्ल्यू प्राइम है, ठीक है, लाइट यहाँ से आ रही है और फिर इधर जा रही है, ये पॉइंट एम एन है, ये पॉइंट एम एन, ठीक हो गया। इधर से ये और इधर ये, इसको फिलहाल हम इसको छोड़ देते हैं, ये सर्कुलर को छोड़। तो इसका यहाँ से अगर मैं बनाऊँगा, जो वेव फ्रंट इस एरिया पे बनेगा, उसका जो हाफ पीरियड जोन बनेगा, उसका रेडियस बनेगा आर एन, ठीक
है, और यहाँ आर एन यहाँ शो किया हुआ है। तो इसका यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है, ए, सोर्स का इस वेव फ्रंट से डिस्टेंस ए, और वेव फ्रंट का पॉइंट पी से डिस्टेंस वो बी है, ठीक है। तो अगर हम पाथ डिफरेंस निकालें कि लाइट जो कोई से भी दो कंजक्टिव आते हैं, दो लाइट के में पाथ डिफरेंस निकालें, तो वो क्या बनेगी कि जो लाइट यहाँ से आ रही है, मतलब एक लाइट यहाँ से आ रही है यहाँ से इधर तक, ठीक है। इसने एस से पी तक इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एस ओ प्लस ओ पी, ये आ गया। फिर एक लाइट यहाँ से जाती है इधर, और फिर इधर कह लें, या इसको इस समय में मैंने थोड़ा इसको फिगर को चेंज किया, तो इसको ये इधर आती है और इधर चली जाती है, एम एन पॉइंट ये वाला, ठीक, ये वाला हो गया। तो अभी डिस्टेंस कितना बनेगा, एस एम एन प्लस एन पी, ठीक है। इन दोनों में पाथ डिफरेंस जो होता है कि जो रे दूसरी एक रे दूसरी से कितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करती है। तो इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया एस ओ प्लस ओ पी, उसने ट्रैवल किया एस एम एन प्लस एम एन पी, तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो पाथ डिफरेंस आ जाएगा, दैट इज एफ एस एम एन प्लस एम एन पी, ये वाला एक रे का डिस्टेंस, और दूसरी का एस ओ प्लस ओ पी, बड़े में से ये माइनस कर दे तो ये पाथ डिफरेंस आ जाएगा। और ये चूँकि हम कर चुके हैं ये हाफ पीरियड जोन है, तो ये पाथ डिफरेंस किसके इक्वल होगा, एन लेमडा बाई 2 के, ठीक है। एन लेमडा बाई 2 ये एक्जैक्टली वही है जो कि हम पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुके हैं कि 1 से लेके एन तक जितना पाथ डिफरेंस है वो हमने अलग फिगर बना के उसको एक्सप्लेन किया था, अगर आप देखिए पिछले लेक्चर में, तो वो ये हुआ है वहाँ पर, ठीक है। इस तरह था ये 90 ड्रा किया, तो ये एन लेमडा बाई 2 था, ठीक है, एम एन पी, इसको यहाँ दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो अब इसको इक्वेशन ये कह दिया। अब हमने ये निकालना है एस एम एन एम एन पी, और इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। एस ओ और ओ पी ये तो गिवन है, एस ओ ए है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, और ओ पी जो है वो बी है, ये गिवन है। एस एम एन हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि एस एम एन ये है ना, इसको नीचे ड्रा करें, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसकी ये साइड ए है, ये साइड एस एम एन है जो निकालनी है हमने, और ये साइड आर एन है। आर एन रेडियस ऑफ उस क्या आएगा, उस रेडियस ऑफ जोन आएगा, जो कि हम ये पहले यहाँ मैंने बनाया था, ये जो जोन बनेगा ना, ये एन जोन, उसका रेडियस आएगा ये वाला यहाँ तक, ये आर एन, ठीक है। तो सो हम लिख सकते हैं एस एम एन, अब इस ट्राइंगल पे ना, इस ट्राइंगल से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो एस एम होल स्केयर इज इक्वल टू एस ओ स्केयर प्लस ओ एम एन स्केयर, ठीक है। और इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, एस एम होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस आर एन स्केयर, ये ए है, ये आर एन है। इसको सिंप्लीफाई करें, यहाँ से ए स्केयर कॉमन ले लें, दोनों तरफ अंडर रूट ले लें, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसमें इसको हम बाइनोमियल थ्योरम से इसको आगे हम एक्सपेंड कर सकते हैं। वो बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, 1 प्लस एक्स होल पावर एन इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1, इसमें ये एन है, ये एक्स है, तो इसको यूज़ करते हुए एक्सप्लेन करो। उसमें जो आर है वो ए से बहुत स्मॉल है, जो हाफ पीरियड जो रेडियस है वो इस डिस्टेंस ए से बहुत स्मॉल है, इसलिए इसको जब हायर पावर करेंगे तो वो टर्म जो है वो निगलेक्ट होती जाएगी, इसलिए सिर्फ हम आर स्केयर तक लेंगे, सॉरी 1 प्लस एन एक्स तक जो टर्म है वो लेंगे, अगली टर्म निगलेक्ट कर देंगे, जो बाइनोमियल थ्योरम में हम हाई पावर जिस तरह पहले भी निगलेक्ट कर सकते थे अगर एक्स बहुत स्मॉल हो तो। इस केस में ये पूरा एक्स है और ये बहुत स्मॉल है, ये वाला सारा एक्स है। सो अब इसी तरीके से अब दूसरे ट्रायंगल पे आ जाए, ओ एम एन पी, ओ एम एन पी, यहाँ से ये बी है, एग्जैक्टली वही हो जाएगा। इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो हम निकाल सकते हैं एम एन पी, तो वो किसकी इक्वल आ जाएगा, वो इसी से अगर आप इससे कंपेयर कर लें तो यहाँ ए की बजाय बी आ जाएगा, बाकी सारा वही है ट्राइंगल में, ये भी ट्राइंगल है, ये सब सेम है, सिर्फ यहाँ इसकी एक साइड ए है उसकी बी है, बीच में आर कॉमन है, तो वो उस पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो उसकी आ जाएगी वैल्यू एम एन पी की आर एन स्केयर ओवर 2b स्केयर। अब ये जो वैल्यूज़ हैं एस एम एन और एम एन पी, ये वैल्यू जो हमारे पास आ गई, दो वैल्यूज़ ये और ये, इसको जो है यहाँ पुट कर लेंगे इस जगह पर, इसको पुट करें, इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास एक इसकी इक्वल बन जाता है आर एन इज इक्वल टू अंडर रूट एन लेमडा ए बी ओवर ए प्लस बी, या अंडर रूट एन लेमडा ए बी ओवर ए प्लस बी। और इसमें आर हम देख चुके हैं कि वो क्या था, ये हमारे पास रेडियस आ जाएंगे कि n1 पुट करेंगे तो वो पहले का रेडियस, ठीक है, मीन के जो हमारे पास ये बना था ना ए बी, ये ए बी जो हम देख रहे थे वेव फ्रंट, ठीक है, इसकी सी डी, ये वाला जो वेव फ्रंट था ए बी, ये वाला ए बी, ठीक है जी, मैं पहले एक्सप्लेन करके ऊपर बना देता हूँ, इस तरह ये ऐसे था,
थ्री डायमेंशन में देखें तो इस पे जो रिंग बने थे उनके रेडियस आ जाएंगे, पहला रेडियस, फिर दूसरा रेडियस, फिर तीसरा रेडियस, ये वाला पहला दूसरा तीसरा, इस तरह ये वो यहाँ से आप निकालते जाएंगे। इसका मतलब है कि रेडियस भी हैं वो अंडर रूट एन के प्रोपोर्शनल है यहाँ पर, जिस तरह पहले हमने देखा था उसके लिए भी। तो इसके लिए भी क्या है अंडर रूट एन, इसमें लेकिन ये थोड़ा वैल्यू चेंज है कि इसमें ए बी और ए प्लस बी आ रहा है, और स्फेरिकल वेवफ्रंट के केस में यहाँ पर क्या आ रहा है ए बी और ए प्लस बी, और वहाँ पर क्या था बी लेमडा था प्लेन वेवफ्रंट के लिए, जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था। अब सर्कुलर वेवफ्रंट हमारे पास जहाँ बन रहे हैं तो उसके लिए हम एरिया निकालते हैं। एरिया किसके लिए होता है पाई आर एन स्क्वायर, तो ये वही जिससे हमने पहले किया था। ये एरिया क्या हो जाएगा, तो बड़े सर्कल का एरिया माइनस छोटे सर्कल का एरिया, तो ये जोन का एरिया आ जाएगा। और आर हमने ये निकाल लिया यहाँ पर, ठीक है। आर की वैल्यू यहाँ पुट करें, आर हमने यहाँ निकाला है ये आर स्क्वायर, ये वाला आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करें यहाँ पाई आर स्क्वायर में, फिर आर एन माइनस वन करें तो वो एन की बजाय माइनस वन आ जाएगा। ये दोनों आर स्क्वायर आ गए, बड़े वाला और ये छोटे वाला है। अब इन दोनों को माइनस करें एरियाज को, तो वो सिंप्लीफाई करके हमारे पास क्या आ जाएगा ए एन आ जाएगा पाई ए बी और ए प्लस बी लेमडा। और ये देखें ये भी कांस्टेंट है, जैसे प्लेन वेवफ्रंट के लिए था, इसमें भी क्या है ये एरिया कांस्टेंट है। इट मीन्स दैट ईच हाफ पीरियड जोन है सेम एरिया, जितने भी हाफ पीरियड जोन बन रहे हैं उनका एरिया सेम है। सो तो ये सारी जो है वो हमारे पास जो कैलकुलेशन है, ये इसका मतलब ये हुआ कि जो आप प्लेन वेवफ्रंट लें, स्फेरिकल वेवफ्रंट लें या सर्कुलर वेवफ्रंट लें, उन सब के लिए रेडियस जो है वो अंडर रूट एन के प्रोपोर्शनल आता है, और एरिया क्या आता है कांस्टेंट आता है, सिर्फ एरिया की मैग्नीट्यूड चेंज होती है। लेकिन सब किसी एक केस में जोन प्लेट के अंदर जितने जोन्स बन रहे हैं उन सब का एरिया सेम रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्लास में करेंगे जोन प्लेट।